ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन के कांस्टेंट वाले फॉर्मूले ड्राइव किए थे कुछ, है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये सारे हमने ड्राइव कर लिए थे, है ना। उनके बेसिस में ना कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, कैच एंड ओवरटेक प्रॉब्लम। कैच एंड ओवरटेक प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, कैच एंड ओवरटेक प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं वन डायमेंशन में सारी बातें हो रही हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ऐसा ही ले लेते हैं वन डायमेंशन का। एक रोड है, ठीक है। यहां पर एक कार यहां खड़ी हुई है और एक ट्रक इसके पास में खड़ा हुआ है, ठीक है। एक ट्रक इसके पास खड़ा हुआ है, ऐसे। ये कुछ भी मान लीजिए, ट्रक, कुछ भी गाड़ी मान लीजिए, कुछ भी। पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों ना सेम पॉइंट पे हैं। एक चीज समझिए आप, ये एकदम सेम पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे, ठीक है। हुआ क्या कि इस गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड से, इस ट्रक ने चलना स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से। देखो, आप जनरल जानते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये अब आगे भाग जाएगा, गाड़ी पीछे रह जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और ये ट्रक जो है वो आगे भाग जाएगा, ठीक है। तो अब ये ड्राइवर क्या करेगा, गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर है, ये ड्राइवर चाहता है कि मैं इस ट्रक को ना ओवरटेक करूं, मतलब इस ट्रक के पास पहुंच जाऊं, इस ट्रक के पास पहुंच जाऊं। तो ये क्या करेगा, एक ही कंडीशन इसके बाद क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट इसने किया, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया। देखो, एक्सेलरेट करते ही आप जानते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर सेकंड में 2 मीटर, इतना बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन। तो ये गाड़ी की जो वेलोसिटी है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा, भाई ये तो अपना कांस्टेंट चल रहा है, ये ट्रक कांस्टेंट चल रहा है भाई साहब, यहां तक आ गया ये तो। एक टाइम ऐसा आएगा, ये अपनी स्पीड को बढ़ाते 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 इसी के पास पहुंच जाएगा। सोचो, ओवरटेक कंडीशन, यहां तक ये पहुंच गया इसको, तो ये हो गया इसका पॉइंट बी। तो आप ध्यान से सोचिए, ए और बी में एक खास बात ये है कि ए जो है वो इनिशियल पॉइंट दोनों का है और बी जो है वो फाइनल पॉइंट दोनों का है। एक बड़ी खास बात है इन दोनों में। अच्छा, तो आपको बताना है कि इनमें यहां तक पहुंचने में, मतलब इसके पास, कार को ट्रक के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बेसिकली ये क्वेश्चन है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, तो आप जानते हैं ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x। क्यों? क्योंकि इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है ना एकदम बराबर है, मतलब पहले इनिशियल पे एक साथ खड़े हुए थे और आगे जाके कहीं ये मिल गए। मिल गए का मतलब क्या होता है कि इनकी जो फाइनल पोजीशन है वो भी बराबर है। अच्छा, ये भी समझ गए हम। तो एक चीज आप जानते हैं, डिस्टेंस s बराबर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो स्पीड होता है, सॉरी। तो स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 इंटू टाइम हमें गिवन नहीं है, ठीक है, इक्वल टू में डिस्टेंस गिवन है x। ये इसकी पहली इक्वेशन आ गई। ये किसकी इक्वेशन है, ट्रक की। हमने ट्रक की कंडीशन को स्टडी किया कि ये x डिस्टेंस 20 इंटू टी बराबर x, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू x, कि इसने x डिस्टेंस 20t कवर किया है, ठीक है, t टाइम में। अच्छा, फिर बात करते हैं कार की। कार आप जानते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था, जब भी आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखो, आप इस फॉर्मूले को लगा देना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर u क्या है इसमें, 2 मल्टीप्लाई t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बोले तो टी का स्क्वायर। अच्छा, ये ठीक है साहब, ये हम समझ गए। अब एक और चीज, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, कैच एंड ओवरटेक प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान रखना, ये इस गाड़ी को यहां से लेके यहां तक पकड़ना चाहता है, ये इस ट्रक को यहां से लेके यहां तक ले जाना चाहता है। एक चीज मुझे इसमें कॉमन पता है, क्या, कि अगर ये इसको यहां से लेके यहां तक जाना चाहता है और इसने इसको यहां से लेके यहां तक पकड़ लिया, तो मुझे एक चीज पता है कि जितना डिस्टेंस इतने इसमें टी टाइम में कवर किया, इसने एक्स डिस्टेंस अगर टी टाइम में कवर किया ना, तो वो भी एक्स डिस्टेंस टी टाइम में ही कवर करेगा।
सोचो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो यहाँ एक लड़का खड़ा है और यहाँ एक लड़का खड़ा है। मान लो इस लड़के को इसने यहाँ पकड़ लिया, तो मैं एक बात जानता हूं, मतलब इसने यहाँ इसको पकड़ लिया, मैं एक बात जानता हूं कि जितने टाइम में ये यहाँ तक यहाँ पहुंचा होगा, जितने टाइम में ये वाला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, उतने ही टाइम में ये यहाँ तक पहुंच गया होगा। सोचो, उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप अगर बोलो 2 सेकंड में पकड़ लिया, तो 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाया था, और इसने 2 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको दबोच लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा ही साधारण सा ये है कि अगर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का टाइम इसके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने वाले टाइम के बराबर हो जाए, तब ये इसको पकड़ लेगा। और यही होती है कैचिंग और ओवरटेक की कंडीशन, कि उसको पीछे वाले को या फिर स्लो चल रहे वाले को, स्लो चल रहा था ना ये, इसको इतने ही टाइम में इसको यहाँ पहुंचना पड़ेगा जितने टाइम में ट्रक यहाँ पहुंच गया है, तभी ये इसको पकड़ पाएगा। अगर 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो ये आगे निकल जाएगा इससे, ठीक है, तो पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये जो टाइम रहेगा ना, ये भी सेम रहेगा, और ये भी समझ में आता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों में क्या रहेगा? x, ये भी बराबर रहेगा। अच्छा चलिए, अगर ये बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में इक्वेट कर रहा हूं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो 20t बराबर आ जाएगा 2t प्लस t स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया ना, t स्क्वायर। अच्छा, यहां से कंडीशन देखें तो t कटेगा, 20 बराबर 2 प्लस t, तो टाइम आ जाएगा यहां से 18 सेकेंड। इतने टाइम बाद वो उसको पकड़ लेगा। अच्छा, दूसरा पार्ट भी बनाया जा सकता था इसका, कि बताओ x क्या होगा, तो x आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ से 20 × 18 मतलब 18 दूनी 36, 360 मीटर। तो मतलब गाड़ी जो है ना, ट्रक को 360 मीटर के बाद ओवरटेक कर जाएगी, मतलब उसके पास पहुंच जाएगी फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक बार फिर बताता हूं आपको, कैचिंग और ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स में हमेशा ध्यान रखना टाइम सेम रहेगा। क्यों? वो एक बंदा आगे वाले बंदे को तभी पकड़ सकता है जब उन दोनों के एक जगह मिलने का टाइम बराबर हो जाए। कहने का मतलब, मैंने आपसे बोला मान लो यहां से लेके गुड़गांव, ये गुड़गांव मान लो, ये नोएडा मान लो, है ना, और मैं कहीं गाजियाबाद में कहीं खड़ा हूं। ठीक है, मैं आपसे बोला कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे एकदम सेम तरीके से पहुंचना है, मतलब सेम टाइम पे आपको नोएडा पहुंचना है। ठीक है, तो इसने अपनी स्पीड बहुत तेज भगाई होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसने अपनी सेम स्पीड भगाई होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर इन दोनों को यहाँ पर मिलना है तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम इसके यहाँ से लेके यहाँ तक आने के टाइम के बराबर होना चाहिए। दोनों का टाइम 10 सेकंड होना चाहिए। 10 सेकंड में वो वहां से वहां पहुंचेगा, 10 सेकंड में वो वहां से वहां पहुंच जाएगा। ऐसा एग्जांपल लेते हैं एक और, कि मान लो आपको बस स्टॉप पे जाना है और बस आने वाली है वहां पर 10 मिनट के अंदर अंदर, तो आपको अपने घर से बस स्टॉप 10 मिनट में पहुंचना पड़ेगा अगर उस बस को पकड़ना है तो। सोचो 10 मिनट में वो आ जाएगी वहां पर स्टॉप पे, और आप 10 मिनट में अपने घर से बस स्टॉप तक पहुंच पाएंगे, तभी आप उसको पकड़ सकते हैं। अगर आपने 10 से 11 मिनट भी कर दिए ना, तो क्या पता चलेगा कि वो 1 मिनट पहले निकल चुकी है। ठीक है, 10 मिनट में आई और निकल गई। ठीक है, तो ये याद रखना कि कैच, जब भी किसी को कैच और ओवरटेक करना हो ना, तो टाइम को बराबर लेके चलना पड़ता है हमको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं इससे, है ना। 18 सेकंड में पहुंच जाएगा, 18 सेकंड में ये इसके बराबर पहुंच जाएगी फाइनल पोजीशन पे, मतलब इसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और 360 मीटर के बाद ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो शायद मेरे साथ HC वर्मा सर की किताब में है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पुलिस वाला है, पीछे खड़ा हुआ है, और पीछे मतलब उस पे है ये बाइक पे या फिर किसी कुछ भी मान लो यहाँ पर। ठीक है, इसको कुछ भी मान लो आप, डायग्राम थोड़ा सा अजीब है। फिर यहाँ पर है एक चोर, ये भी भाग रहा है बाइक पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, ये दोनों एक दूसरे से अभी 100 मीटर की दूरी पर हैं, और इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। एक चीज तो आप समझ गए होंगे, आप अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो तो कि एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया आपने इसमें। देखो आप एक चीज तो बात जानते हैं, ये 9 जो है ना 10 से कम है, इसका मतलब अगर ये चलते रहे कहीं ना कहीं ये इसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड उससे ज्यादा है। पुलिस वाले की स्पीड, ये पुलिस वाला है और ये है थीप, तो आप ये जानते हैं कि ये इसको आगे जाके कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। देखो ऐसे तो ये रिलेटिव मोशन आएगा अभी आगे टॉपिक, उससे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जनरल वाले तरीका बताता हूँ एक बार। ठीक है, देखो बहुत ही लॉजिकल सोचते हैं। मान लीजिए चोर
x डिस्टेंस आगे पहुंच गया, ये पहुंच गया यहां पर, ठीक है। अगर इस पुलिस वाले ने इस चोर को यहां पर पकड़ा है, तो आप एक बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चोर का यहां से लेके यहां तक जाने वाला जो टाइम है वो पुलिस वाले के यहां से लेके यहां तक आने के टाइम के बराबर है। सोचो, वही बस स्टैंड वाला एग्जांपल, अगर आपको 10 मिनट में अगर बस स्टैंड पहुंच गए तो आपको बस मिल जाएगी, ठीक है, वरना नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर इसको यहां से यहां पकड़ता है, मान लीजिए इसको यहां से लेके यहां जाने में लगे 10 सेकंड, तो इसको भी 10 सेकंड में यहां छलांग, मतलब यहां तेजी से आना पड़ेगा 10 सेकंड में। क्यों? ये 10 सेकंड में यहां पहुंचा पी पॉइंट पे, पुलिस वाला भी 10 सेकंड में पी पॉइंट पे पहुंच गया और इसने इसको दबोच लिया, वहीं एक ही जगह पे मिल गए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इस सारे कॉन्सेप्ट में टाइम बराबर रहा। टाइम बराबर किसका रहा? चोर का वहां तक पहुंचने में और पुलिस वाले का वहां तक पहुंचने में, टाइम तो सेम रहा। अच्छा, एक बात मैं जानता हूं, पुलिस वाले को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? पुलिस वाले का डिस्टेंस हो जाएगा 100 + x। सोचो, क्योंकि 100 तो ये पहले से ही यहाँ था और प्लस x और जुड़ गया इसके साथ। अच्छा, और चोर को सिर्फ x। अच्छा, मैं जानता हूं वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड मान लेते हैं, पहले पुलिस की देख लेते हैं, पुलिस का डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, पुलिस का डिस्टेंस और टाइम भी पुलिस का देख लेते हैं। अच्छा, मैं जानता हूं कि वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है 10 मीटर/सेकंड इंटू टीपी बराबर डिस्टेंस क्या है 100 + x। यहां से टाइम ऑफ पुलिस निकालेंगे तो यह आएगा 100 + x डिवाइडेड बाय 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये जानते हैं कि टाइम टीपी टाइम ऑफ पुलिस, क्या टाइम ऑफ पुलिस का मतलब क्या है कि पुलिस यहां से लेके यहां तक कितने टाइम में पहुंच गई, ये टाइम ऑफ पुलिस है। अच्छा, अब बात करते हैं चोर की। तो चोर के लिए वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, x डिस्टेंस है, टाइम ऑफ चोर और वेलोसिटी ऑफ चोर। वेलोसिटी ऑफ चोर आप जानते हैं 9 मीटर/सेकंड थी, तो टाइम ऑफ चोर यहां से आ जाएगा x/9, x/9। ये होगी इसकी सेकंड इक्वेशन। मैंने आपको बताया है, अगर इसको यहां से लेके यहां तक और इसको यहां से लेके यहां तक, अगर ये दोनों सेम टाइम में पहुंच जाते हैं तो ये एक दूसरे को मिल जाएंगे, मतलब ये पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो टाइम ऑफ चोर है, चोर का जो टाइम है यहां तक पहुंचने का, वो बराबर होना चाहिए टाइम ऑफ पुलिस के। अच्छा, टाइम ऑफ पुलिस के बराबर है टाइम ऑफ चोर। तो टाइम ऑफ पुलिस क्या है 100 + x डिवाइड बाय 10 बराबर टाइम ऑफ चोर क्या है x/9। तो यहां से उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 900 + 9x बराबर 10x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 900 मीटर। अच्छा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था ये कि बताइए कि चोर को कितना भागना पड़ा, तो 900 मीटर, और पूछ लेता पुलिस को कितना भागना पड़ा, तो 100 + 900 मतलब 1000। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पुलिस तो आ जाएगा 1000 मीटर का और डिस्टेंस ऑफ चोर आ जाएगा 900 मीटर का, ठीक है। ये इसके आंसर थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेना कि पुलिस वाले को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इस चोर को पकड़ने के लिए, तो आप कहेंगे 1000 मीटर, और अगर पूछ ले चोर को तो कहेंगे 900 मीटर। क्यों? वो 100 मीटर तो पहले से ही आगे था उससे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन आप याद रखना ओवरटेक और कैच वाले में ना आप टाइम पर फोकस करना, टाइम बराबर होता है, टाइम सेम होता है, ठीक है। एक तरह के क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ठीक है, ये हो गया, आप नोट कर लेना, ठीक है, बहुत ही ईजी था ये ना। टाइम, बस टाइम याद रखना आप। देखो क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ये समझिए। आप अगर ये भी चीज समझ में आ गई, अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया ये भी समझ में आ गया, तो कितने लोग ये समझते हैं ये कॉलिजन वाला है, ये साउंड, मतलब इसमें कुछ है तो ये जेई का प्रॉब्लम, लेकिन जब ये साउंड वाला चैप्टर आप कर लेंगे ना, डोपलर्स इफेक्ट, तब ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ काइनेमेटिक्स का समझिए इसमें क्या है। एक बोला कि एक कार इधर से आ रही थी इस रोड से, ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कराने लायक नहीं है, अभी साउंड कराऊंगा तब उसके बाद। अच्छा, एक बात बताइए, वेलोसिटी यहाँ से ये मान लीजिए वी ए वेलोसिटी से आ रही है, वी कार की वेलोसिटी है ये वाली, वी ए इसको मान लीजिए, वी बी इसको मान लीजिए। एक बात से तो आप एग्री करते हैं कि यहाँ कॉलिजन कब हो सकता है। सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कंडीशन फॉर कॉलिजन, आप कहेंगे भाई कॉलिजन तो तभी होगा ना जब ये वाली गाड़ी यहाँ पहुंच जाए
और उसी टाइम पर ये वाली गाड़ी यहाँ पहुंच जाए, दोनों गाड़ी अगर ऐसे आ गई और ऐसे एक साथ टकरा गई तभी तो कॉलिजन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका कहना है कि ए कार जितने टाइम में यहाँ पहुंचेगी उतना ही बी कार उतने ही टाइम में यहाँ पहुंचेगी, तभी ये कॉलिजन पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ओवरटेक और कैच वाले प्रॉब्लम में या फिर कॉलिजन वाले प्रॉब्लम में हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते समय कि टाइम बराबर लेकर चलना है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस टाइम बराबर लेके हो जाते हैं, काफी क्या मैं तो मानता हूँ कि लगभग सारे ही हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं ना। तो ये आपको समझ में आ गया कैच एंड ओवरटेक प्रॉब्लम। देखो कैच एंड ओवरटेक प्रॉब्लम काफी पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक करा दिया आपको। एक और छोटा सा टॉपिक है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि nth सेकंड में, आखिरी nth सेकंड में मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बहुत ही सिंपल चीज, यहां से ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक है, यहां से कोई पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए nth सेकंड। चलिए, इस टॉपिक को करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए फ्री फॉल मोशन, कि भैया फ्री फॉल मोशन क्या होता है। ऐसे तो हम पढ़ते आए हैं एस बराबर हाफ, जैसे हमने पढ़े थे फॉर्मूलेस, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, हाफ एटी स्क्वायर। हमने जी को भी नीचे की तरफ माना था, डाउनवर्ड मोशन की तरफ, है ना। तो ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूं, चर्चा करूं, तो मेरे को एक चीज पता है, nth सेकंड में निकालना है, मतलब मुझे n सेकंड में, nth सेकंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लास्ट वाली जो nth सेकंड है, इससे ऊपर वाली 100% n-1th सेकंड रही होगी। ये जो पार्टिकल का डिस्टेंस है ये n-1th सेकंड पे रहा होगा, मान लीजिए इतना रहा और n सेकंड पे यहां तक पहुंच गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। कहने का मतलब n-1 ऊपर से लेके n-1 से लेके n तक का जो डिस्टेंस होता है, nth सेकंड का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बताता हूं आपको, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ये होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सिंपल, जितना डिस्टेंस n-1 सेकंड में पार्टिकल ने कवर किया, ठीक है, और n सेकंड में पार्टिकल ने कवर किया, उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। किसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? उस पार्टिकल का इन nth सेकंड। अच्छा, अगर हम इसकी चर्चा करें तो टाइम हमारे पास n है इस बार, तो n के हिसाब से un प्लस हाफ जी टी बोले तो n स्क्वायर माइनस यू n-1 माइनस प्लस हाफ जी n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो un प्लस हाफ जी एन स्क्वायर माइनस un प्लस यू प्लस हाफ, और ये पूरा माइनस होगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, हाफ जी एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना तो कुछ ऐसा आता है, डेल्टा एस बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख लेना, 100% यही आएगा रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये और ये इससे कटेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट पक्का आएगा इसमें। ये un है, ठीक है, un। अच्छा, तो इसका रिजल्ट क्या आया? सिंपल सा, इसको un से un कट गया, हाफ जी एन स्क्वायर से ये वाला जी एन स्क्वायर कटेगा, बाहर आ जाएगा कुछ ऐसा, तो ये आगे बनेगा डेल्टा एस इक्वल टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बोलते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या हो गया? u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, वो भी हम करेंगे डिस्कस। उससे पहले मुझे आपको कुछ और फॉर्मूलेज बताने थे जो मैं बता देता हूँ। आपने फ्री फॉल मोशन पढ़ लिया, ठीक है, फ्री फॉल मोशन के आपको फॉर्मूले भी याद हो गए, ये भी ठीक है। मैंने माना कि एक बॉल को वेलोसिटी से फेंका गया, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, ठीक है,
तो इस कितनी मैक्सिमम हाइट पर ये पहुंच सकती है, कितनी? देखो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी अगर नीचे लग रही है तो इसको अपोज करेगी, वेलोसिटी को अपोज करेगी मतलब रिटार्डेशन होगा, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो जरूर होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी जीरो जरूर होगी, और जहां ये जीरो होगी तो एक बात तो हम तय है कि यहाँ पर अगर जीरो हो गई तो ये वाली क्या है, इसकी हाइट मैक्सिमम है, कि इतनी मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जा सकती है। ठीक है, अगर जीरो हो गई उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी ना ग्रेविटी के, अब फिर उसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे खींचने लग जाएगी ना, तो ये नीचे आना शुरू कर देगी, तो मतलब मैक्सिमम हाइट तो इसकी यही रहेगी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या बताई आपने कि v इक्वल टू 0 है, और इनिशियल जो है, इनिशियल ये फाइनल थी, ये इनिशियल हो गई इसकी u, फाइनल 0 है, इनिशियल u है। अच्छा, तो इस हिसाब से h मैक्स क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT², या तो ये फॉर्मूला। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो v² माइनस u² बराबर 2as, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, कोई सा फॉर्मूला, वैसे ये भी लग सकता था v इक्वल टू में u प्लस AT, उससे भी आ जाता है आंसर, तो है ना, उससे भी आ जाता है आंसर, लेकिन इससे सिंपलेस्ट वे में निकालते हैं। u² का हो गया 0² v² का, क्योंकि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो गया 0² माइनस u² बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर g, फ्री फॉल मोशन हो रहा है, g है, लेकिन g प्लस का है माइनस का, ये कैसे पता चलेगा? देखो नीचे की डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है और वेलोसिटी को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं इधर, तो अगर मैंने u को पॉजिटिव लिया है तो मेरे को g को नेगेटिव लेना पड़ेगा, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन की, ये u ऊपर जा रहा है ना, ये इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब g तो नेगेटिव है। अगर g को पॉजिटिव रखते ना तो u को नेगेटिव कर देते, एक ही बात थी। ठीक है, अच्छा, तो माइनस u² बराबर 2g, यहाँ पर माइनस g हो गया ये, इंटू एच मैक्स। एच मैक्स क्यों, एच मैक्स क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने s को एच मैक्स इसलिए माना क्योंकि मैंने फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दिया है भाई। अच्छा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा u² बाय 2g, ये एच मैक्स का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, ये होता है आपका एच मैक्स का फॉर्मूला। अच्छा, फिर आपसे पूछ ले कि कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, v इक्वल टू में u प्लस AT। आप जानते हैं v तो 0 हो गया, u अगर मैं u को प्लस रख रहा हूं तो मेरे को g को माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इसको तो ले आते हैं माइनस u बराबर माइनस gt, तो यहाँ से u बाय g आ जाएगा आपका t। अच्छा, ये t हो गया टाइम ऊपर जाने का। एक और बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें, ये है कि जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाती है उतना ही टाइम ये नीचे आने में लगाती है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ग्राउंड पर, ये तो ऊपर जाने का टाइम हो गया, यहाँ तक पहुंचने का टाइम है, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम क्या है, u बाय g। अगर आपसे पूछ ले कि ग्राउंड पर वापस आके टिकर आ गया वो पत्थर, तो कितना हो जाएगा, 2t, तो यहाँ हो जाएगा 2u बाय g। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ ऐसे थे इसके टाइम और एच मैक्सिमम। तो मतलब पार्टिकल ऊपर फेंका गया, एच मैक्सिमम होगा u² बाय 2g पे जाके, और टाइम कितना लगेगा उसको, u बाय g। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे एच मैक्स और u बाय g के। देखो इन चीज़ों को ना आप याद रखना, ठीक है। इसको मैं अगर ये भी लिख देता हूँ ना u बाई, तो भी कोई कष्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। अगर मैं इसको u बाई लिख देता हूँ ना, ये क्या होता है u बाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। देखो u है, u वाई क्या है, u, तो इसलिए मैंने u लिखा था यहाँ पर भी u वाई लिख दीजिए। ठीक है, देखो ये जो u वाई और u वाई है ना, ये आप अभी कह रहे होंगे कि क्यों लिखवा रहे हो, u ठीक था। ये u वाई मैं बताऊंगा आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन जब आएगा ना तो इस u वाई से ही हम फॉर्मूले निकालेंगे, सारे फॉर्मूले हम u वाई से निकालेंगे। बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, u वाई का मतलब क्या है कि h मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट हम y डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। देखो x का कोई रोल नहीं है h मैक्स निकालने में, ऊपर की तरफ जा रही है वेलोसिटी, h मैक्स ऊपर निकलेगा, बॉल को ऊपर फेंका गया है तो सारा जितना भी मोशन हो रहा है ना अब y डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है इनका। ठीक है, तो h मैक्स और t ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए। तो अगली क्लास में ना मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा जो डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड के भी होंगे और इसके भी होंगे। ठीक है, फ्री फॉल मोशन के भी। थैंक यू।